नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता स्टेज पे हैं, साइड पे बैठे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत। यूपी में चुनाव है और देश की और उत्तर प्रदेश की समस्या हिंदुस्तान के हर युवा को मालूम है। कांग्रेस पार्टी आज यहां उत्तर प्रदेश का युवा मैनिफेस्टो रिलीज कर रही है। सोच ये है कि यूपी के युवा का जो भविष्य है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के खोखले शब्द नहीं मगर एक स्ट्रेटेजी, रोजगार हम आपको कैसे दिलवाएंगे, किस प्रकार हम आपको रोजगार दिलवाएंगे। ये नहीं कि हम आपको कह दें कि भाई हम आपको 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रोजगार देंगे, मगर कैसे देंगे, ये इस मैनिफेस्टो में हमने लिखा है। और ये मैनिफेस्टो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है। इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यूपी के युवाओं से बात की है, मीटिंग्स की हैं, और जो उनके विचार हैं वो हमने इस मैनिफेस्टो में डाले हैं। उत्तर प्रदेश में हर रोज, हर 24 घंटे तकरीबन 880 युवा रोजगार खोते हैं। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। यूपी में चुनाव है और यूपी के युवाओं को एक नए विजन की जरूरत है। और कांग्रेस पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को यह विजन दे सकती है। हम नफरत नहीं फैलाते हैं, हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। और जो युवाओं में कॉन्फिडेंस है, जो युवाओं में शक्ति है, उस शक्ति के साथ हम एक नया उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो ये हमारा लक्ष्य है। मैं यूपी की टीम को, प्रियंका जी को, मोना जी को, लल्लू जी को और हमारे बाकी जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता, उनको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप पूरे दम से लड़ाई लड़ रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप उत्तर प्रदेश की भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से कि वो दृष्टि, वो सोच, वो रास्ता जो आपने गठित किया है उसकी चर्चा आपसे करेंगी। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जैसे राहुल जी ने कहा, ये जो भर्ती विधान है, इसको बनाने के लिए हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के जिले में युवाओं से बात की, उनसे समझने की कोशिश की कि आपकी सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं, आपके दुख क्या हैं, किस तरह से हम आपके लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। उन्हीं चर्चाओं में से निकला हुआ जो सार था, जो मुद्दे थे, वो इस भर्ती विधान में है। इसे भर्ती विधान इसलिए कहलाया गया क्योंकि सबसे बड़ी समस्या भर्ती की ही है उत्तर प्रदेश में। जहां जहां हम गए हैं, जिन नौजवानों से बात की है, उनकी पीड़ा बाहर आई है। उन्होंने, वो दुखी हैं, त्रस्त हैं, क्वालिफाइड हैं, नौकरियां नहीं मिलती, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, रोजगार नहीं दिए जाते। कोई कहता है 25 लाख नौकरियां दिलवाएंगे, कोई कहता है 20 लाख, लेकिन
उनको कभी ये नहीं समझाया जाता कि ये कैसे होगा, किस तरह से ये रोजगार आपके लिए बनाए जाएंगे। हमारा ये प्रयास रहा है कि जो नौजवानों की समस्याएं हैं वो सब इसी भर्ती विधान में उनको सुलझाने का एक हमने खाका तैयार किया है। तो इसमें जिस तरह से मैं इसके कुछ डिटेल्स आपको अब दूंगी, जिस तरह से रोजगार की समस्या है, हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, जिसमें से 8 लाख रोजगार जो आरक्षण के प्रावधान है उनके तहत ही महिलाओं को भी मिलेंगे। अब ये कैसे मिलेंगे, ये हमने यहाँ कहा है। हमें मालूम है कि रोजगार के विषय में और खास तौर से भर्ती के विषय में जो परीक्षाएं होती हैं, उनका जो तरीका है, जिस तरह से उनको किया जा रहा है, जितने घोटाले हैं, जिस तरह से पेपर लीक किए जाते हैं, जिस तरह से परीक्षा देने के बाद वो परीक्षा रद्द की जाती है, इससे बहुत ही पीड़ा है नौजवानों में। इसीलिए एक पूरा सेक्शन इस भर्ती विधान में हमने डेडिकेट किया है, इसलिए कि किस तरह से ये परीक्षाएं जो हैं, इनमें जो समस्याएं आ रही हैं, जो घोटाले होने, इनको दूर हम किस तरह से करेंगे। ऐसा जो टूट गया है नौजवानों का सरकार में और इस बात में कि उनको रोजगार मिलेगा, उसको हम किस तरह से अब दोबारा निभा पाएं। इस विधान में भविष्य निर्माण के लिए कि अगर कोई युवा अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, छोटा मोटा काम करना चाहता है, उसका कुछ कोई हुनर है, उसको कैसे हम बढ़ावा दें, उसको कैसे हम मदद करें, उसका समर्थन कैसे करें, वो भी इसमें एक अलग सेक्शन में है। एक और सेक्शन है भागीदारी। आपको मालूम होगा कि कुछ सालों से उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं होते और पूरी तरह से जो भागीदारी है युवाओं की वो नहीं हो रही है। तो इन सब को बातों को एड्रेस करते हुए ये सेक्शन है। और एक आखिरी सेक्शन है जिसमें भलाई की बात की है, जिसमें हमने जो नौजवानों की स्वास्थ्य की समस्याएं हैं और जो रिक्रिएशन की समस्याएं हैं उनको हमने एड्रेस किया है। इनके कुछ डिटेल मैं आपको देना चाह रही हूं। उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ युवाओं की आकांक्षाओं का ये दस्तावेज है। इसमें हमने जैसे कहा कि 20 लाख सरकारी नौकरियां आरक्षण प्रावधानों का पालन करते हुए हम दिलवाएंगे। इसमें प्राथमिक विद्यालयों में 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती है, जो खाली हैं, पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। माध्यमिक में 38,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। उच्च शिक्षा में 8,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, इन्हें भरा जाएगा। डॉक्टरों के 6,000 पद खाली हैं, इनको भरा जाएगा। पुलिस विभाग में 1 लाख पद रिक्त हैं, इन्हें भी भरा जाएगा। 20,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और 27,000 आंगनवाड़ी सहायिकाओं को भी यहाँ पे नियुक्त हो सकती हैं, इनके भी पद खाली हैं जो हम भरेंगे। संस्कृत विद्या 2,000 शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी। रुकी हुई जो भर्तियां हैं, 32,000 फिजिकल एजुकेशन की जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती, 4,000 उर्दू के शिक्षक, 12,460 शिक्षक भर्ती जो पूरी नहीं की गई हैं, इन्हें पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ जो 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट की पॉलिसी है उसको रिलैक्स करके जहां जहां हुनर है, जहां जहां 100 से ज्यादा एक ही इंडस्ट्री की यूनिट्स हैं, वहां पे उसे एक क्लस्टर डिक्लेयर किया जाएगा जिसमें पूरी सुविधाएं और जितने भी साधन संसाधन हैं वो दिए जाएंगे ताकि उनका बढ़ावा हो। इसमें खास तौर से हम युवाओं पे फोकस करेंगे। भर्ती प्रक्रिया में जो भरोसा टूटा है नौजवानों का, उसको एक बार फिर जागरूक करने के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके फॉर्म भरने की जो फीस है वो कहीं भी नहीं लगेंगे, तो फीस पूरी तरह से माफ होंगी। परीक्षा देने के लिए जब बस ट्रेन से यात्रा करनी पड़ेगी वो भी मुफ्त होगी। एक जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि जो जैसे मैंने कहा एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब परीक्षाएं देते हैं तो साल भर के लिए रिजल्ट नहीं आता,
उसका कट ऑफ चेंज हो जाता है परीक्षा देने के बाद, या फिर पेपर लीक होता है तो पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी जाती है। तो इन समस्याओं को सुलझाने के लिए एक जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा, जिसमें परीक्षा की तारीख, इंटरव्यू की तारीख, रिजल्ट की तारीख, नियुक्ति की तारीख पहले से दर्ज की जाएगी। इसका कड़ाई से पालन करवाएंगे और इसके उल्लंघन पर जुर्माना किया जाएगा। पेपर लीक को रोका जाएगा, किस तरह से सरकारी जगहों पर पेपर की छपाई होगी, लीक की स्थिति में कड़ी सजा होगी। तो इसके अलावा भी बहुत ऐसे हमने मुद्दे इस विधान में लिखवाए हैं और हम उनको पूरा करेंगे। जिस तरह से आज जो पेपरों में इतना घोटाला हो रहा है परीक्षाओं में, इसको बंद करने के लिए हम पूरी तरह से अपना प्रयास करेंगे। जो आरक्षण का घोटाला है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती का है, उस तरह के घोटालों को रोकने के लिए, आरक्षण को सही से लागू कराने के लिए हर भर्ती के लिए सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक और नियमों की अनदेखी पर कड़ी सजा होगी। भविष्य के निर्माण के लिए अच्छी शिक्षा बहुत ही जरूरी होती है। आपको शायद मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा की जो बजट है वो कम की है। हम चाहते हैं कि उसको बढ़ाया जाए और अगर हमारी सरकार आएगी तो उसे बढ़ाया जाएगा। ये अच्छे रोजगार के लिए, एक मजबूत भविष्य के लिए एक पहली सीढ़ी है। इसीलिए जो विश्वविद्यालय हैं और कॉलेज हैं, उन सब में लाइब्रेरीज, फ्री वाईफाई, लैब, हॉस्टल, मेस, इन सब सुविधाओं को अपग्रेड किया जाएगा। विश्वविद्यालयों और कॉलेज में रोजगार से सीधी जुड़ी प्लेसमेंट सेल होगी, जो एडवांस में होगी। इसी तरह से जब हमने भागीदारी की बात की, तो लोकतंत्र की बहाली और एक इंक्लूसिव प्रक्रिया कराने के लिए सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्रावास चुनाव की बहाली होगी। दलित, ओबीसी, आदिवासी और ईडब्ल्यूएस के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप समय पर मिले, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास होगा। उनका दायरा भी बढ़ाया जाएगा और राशि भी बढ़ाई जाने की हम पूरा प्रयास करेंगे। इस सुविधा के लिए एक सिंगल विंडो स्कॉलरशिप पोर्टल खोला जाएगा, जिसके तहत अप्लाई करना भी आसान होगा और स्कॉलरशिप की में ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। सफाई कर्मियों के परिवार के युवाओं को प्रशिक्षण के लिए और रोजगार के लिए नए अवसर निकाले जाएंगे। अति पिछड़े समूह और नदी पर निर्भर वर्गों, खासतौर से निषादों, मल्लाहों, इन वर्गों के लिए मत्स्य पालन, नौका व्यवसाय, वाटर स्पोर्ट्स के संबंधित व्यवसायों के लिए विश्व स्तरीय संस्थान बनाई जाएगी। ये क्योंकि जब हम उनसे मिले तो उन्होंने हमको बताया कि जैसे क्रूज शिप्स आ रही हैं, बहुत आधुनिक टाइप्स की जो नदियों पे जो व्यापार हो रहे हैं, उनमें उनकी भागीदारी एकदम खत्म हो गई है, वो कर नहीं पा रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक ऐसी संस्थान जिनमें उनको पूरी प्रशिक्षण मिले, उनको इसकी ट्रेनिंग मिले कि किस तरह से वो खुद इन व्यापारों में शामिल हो पाए, इसलिए हमने ये सोचा है। अति पिछड़े समूह को व्यवसाय शुरू करने के लिए 1% की ब्याज पर 5 लाख तक का ऋण मिलेगा। इसके साथ साथ ये कुछ अहम मुद्दे हैं, पूरा डिटेल तो आपको विधान में ही मिलेगा। इसके साथ साथ जो नौजवानों की मानसिक भलाई है और शारीरिक खुशहाली है, उसके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में शायद आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन नशीले पदार्थों का इस्तेमाल युवकों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसके समाधान के लिए, उनकी मदद के लिए हम एक ऐसा संस्थान बनाना चाहते हैं जो इसका सेंटर लखनऊ में होगा, जो पूरी तरह से काउंसलिंग, ड्रग एडिक्शन के लिए ये सारी काउंसलिंग का काम करेंगे। और उनके 4 हब होंगे अलग अलग जगहों में, जहां से काउंसलिंग के कैंप्स और ड्रग एडिक्शन के लिए उनसे नौजवानों को काउंसलिंग के लिए वहां पे कैंप्स लगाए जाएंगे। हम एक बड़ा यूथ फेस्टिवल कराना चाहते हैं प्रदेश में हर साल, जिसमें प्रदेश के जो लोकल हुनर हैं, जो लोकल कल्चरल और ट्रेडिशनल सांस्कृतिक चीजें हैं, और इसमें जो युवाओं की पसंद की चीजें हैं, वो भी हम शामिल करें।
ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होगा। और क्रिकेट के लिए एक विश्व स्तरीय एकेडमी खुलवाना चाहते हैं। खेलों में स्थानीय कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक एकेडमी की स्थापना, लेकिन जो स्थानीय कौशल है, जैसे सोनभद्र में तीरंदाजी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुश्ती बहुत होती है, उस तरह से उन्हीं जोन्स में ऐसी एकेडमीज बनाना जिनसे ये जो स्किल्स हैं इनको बढ़ाया जा सके। और जैसे जो हमने निषादों के लिए और नदी के आसपास रहने वाली कम्युनिटीज के लिए हमने कहा है, उनके लिए भी, क्योंकि वो पहले से ही उनका एक बहुत हुनर होता है तैरने में, डाइविंग में, तो उनको क्यों ना ओलंपिक लेवल तक डेवलप कराने के लिए एक एकेडमी बनी जाए, जहां से वो उन्हीं स्पोर्ट्स में जिनमें पहले से वो सक्षम है उनको डेवलप करके वो ओलंपिक स्तर पर उनका कंपटीशन या उनको कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। ये सब बातें हैं इस भर्ती विधान में, लेकिन इसके अलावा बहुत और बातें हैं। हमारा प्रयास ये रहा है कि हम प्रचार के समय भी और आगे भविष्य में भी हम नकारात्मक बातों को करने के बजाय प्रदेश के भविष्य के लिए, उनके नौजवानों के भविष्य को बनाने के लिए सकारात्मक बातें करें। हमने जो खाका तैयार किया है ये एक कमिटमेंट है जिसे हम पूरा करेंगे। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि इसमें जो भी लिखा है वो उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए पूरा करें, ताकि आपकी भविष्य की ठोस बात हो, आपको नकारा नहीं जाए। आज जो प्रचार चल रहा है वो ज्यादातर नकारात्मक प्रचार है या फिर जाति पर आधारित सांप्रदायिक प्रचार है। हम चाहते हैं कि विकास पर बात हो, चुनाव में आपके भविष्य की बात हो और आपका भविष्य उज्जवल बने। इसी के साथ शायद मैं सुरजेवाला जी अगर कुछ प्रश्न। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी। एक नए रास्ते की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो पूरे देश को रास्ता दिखाएगी। अब हम आपके प्रश्न लेंगे। कैन वी बिगिन विद पीटीआई, मिस्टर संजीव। राहुल जी, आपने पहले महिलाओं के लिए आरक्षण किया उत्तर प्रदेश में, फिर अब युवाओं के लिए घोषणा पत्र लेके आए, तो आप बताएंगे कि इसकी जरूरत क्या पड़ी? इज इट अ वे टू फाइंड न्यू पॉलिटिकल स्पेस इन उत्तर प्रदेश, और एज रणदीप जी सेड इट्स अ न्यू बिगिनिंग, मतलब राजनीतिक जमीन खोजने की जरूरत पड़ रही है क्या? Our understanding and our belief is that India requires a new vision. The vision that was proposed by the BJP in 2014 has completely failed. It's a disaster. And it is turning our demographic dividend into a demographic disaster. So India requires a new vision going forward, and this is something that most youngsters would accept. Even people in the BJP, if you ask them, they will also say that something has gone very wrong. The vision that was committed has failed. Now, if you look at India and you want to propose a new vision to India, you have to start in Uttar Pradesh. Every state is important, but Uttar Pradesh occupies a weight that no other state occupies. So we are proposing a new way of doing things, a new imagination for Uttar Pradesh. Youngsters in Uttar Pradesh understand very well that the last 20-25 years have not really got them anything. Uttar Pradesh, which used to lead the country in jobs, in fact, if you think about it, Uttar Pradesh was the center of the resistance to the British. Uttar Pradesh was where the constitution, where these very far-reaching ideas came from. And so it is a step towards providing a vision for the country
and we understand that this has to begin in Uttar Pradesh. हिंदी में बोल दो. देखिए, हिंदुस्तान को जो नरेंद्र मोदी ने विजन दिया था 2014 में, वो विजन फेल हो गया है. जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, हमारे युवा, जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं. पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि देखिए हिंदुस्तान के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है. उसको नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी ने डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट कर दिया है. हिंदुस्तान को एक नए दृष्टिकोण की, एक नई विजन की जरूरत है. हिंदुस्तान को विजन कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है. छोटी छोटी पार्टियां नहीं दे सकती हैं. और बीजेपी का जो विजन है वो देश का विजन नहीं है. वो पूरे देश को दिख रहा है. अगर आप कहें कि भाई हम आपको विजन देना चाहते हैं और फिर आपने 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पैदा कर दी, तो देश का विजन नहीं हो सकता है. तो हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हिंदुस्तान को एक नए दृष्टिकोण, एक नए विजन की जरूरत है. और शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है. और अगर उत्तर प्रदेश को एक नया विजन नहीं दिया गया तो हिंदुस्तान को एक नया विजन नहीं दिया जा सकता है. इसीलिए हमने पूरी कोशिश की है कि हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक नया रास्ता, एक नई स्ट्रैटेजी दें. यह हमारा लक्ष्य. धन्यवाद. Thank you, sir. Can we go to ANI, Mr. Siddharth? माइक ऑन कर दीजिए प्लीज. हेलो. नमस्कार मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने रोजगार के वादे की बहुत सारी भरमार यहाँ रखी है, रिसर्च आपने बहुत करी, लेकिन अगर नीति आयोग की रिपोर्ट के ऊपर जाएं तो उत्तर प्रदेश गरीब राज्यों में तीसरे नंबर पर आता है. और प्रायोरिटीज उत्तर प्रदेश के अंदर और भी बहुत हैं, किसानों की है और सब बात है. तो कैसे आप लोग पैसा इकट्ठा कर पाएंगे, कैसे इस चीज को मीट कर पाएंगे? देखिए, आपने कहा कि हमने बहुत रिसर्च किया है. और 20 लाख में से, जब हम 20 लाख नौकरियां कह रहे हैं, 20 लाख में से 12 लाख नौकरियों के लिए सरकार के लिए पद हैं और पैसे भी हैं. उन्होंने वो पद खाली रखे हुए हैं. उसमें से जो 8 लाख नौकरियां हैं वो हम स्किल पे बेस्ड और एंटरप्रेन्योरियल तरह से, किस तरह से हम बढ़ावा देके वो रोजगार क्रिएट करेंगे, उसका भी पूरा रिसर्च है. और हमने पूरी तरह से उसमें ये स्पेल आउट किया है. तो हम कोई खोखला, यहाँ पे कोई भी खोखला वादा नहीं कर रहे हैं. इसके लिए सरकार के पास खूब पैसा है. सरकार की जब नीति सही होती है तो जो सरकार के पास सुविधाएं हैं और जो सरकार के पास साधन हैं वो सही चीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. आज उत्तर प्रदेश में असलियत ये है कि अगर आप विज्ञापन देखेंगे और आप देखेंगे कि योगी जी अपना विज्ञापन कितना करते हैं, चाहे दिल्ली में चाहे उत्तर प्रदेश में, शायद ही उसकी जो बजट है कुछ और चीजों से ज्यादा है जिसमें हमारा ध्यान होना चाहिए. जैसे अगर हम सेहत को लें, हम शिक्षा को लें, इनमें कम क्यों किया गया है बजट? क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है और आप उस वजह से आपके पास सुविधाएं नहीं है. आपके पास, आप कहते हैं कि पैसा नहीं है, साधन नहीं है कंप्लीट करने का. एक्चुअली सच्चाई है कि है, आप करना नहीं चाहते. तो हम कांग्रेस पार्टी में ये कह रहे हैं कि हम करना चाहते हैं. हमारी सरकार आएगी तो सही चीजों पे फोकस होगा और जो सरकार के पास फंड्स हैं, जो सरकार के पास साधन है, वो पूरी तरह से रोजगार देने में, किसानों की मदद में, लोगों की शिक्षा में, सेहत में लगाई जाएंगी. Thank you, ma'am. Can we go to the third agency, Anjali from UNI? Anjali here from UNI. Can you hear?
Hello. Yeah. Ma'am, my question is, right now you all talked about a new vision for Uttar Pradesh, a new vision for the country. The kind of situation that is arising in the polls, everyone is looking at Uttar Pradesh with very keen interest what is going to happen, because somewhere everyone is expecting it will also show us what will happen in the next Lok Sabha elections. So my question here is to give this new vision, to bring this new vision, as Mr. Rahul Gandhi just said that smaller parties cannot bring this vision. Congress has to be there. So in case after the polls there's a hung assembly in Uttar Pradesh or whatever. Can you speak a little louder? Yeah. Sorry, because of the traffic, the noise. Yeah. My question is that in a post-poll scenario, would you look at tying up with other opposition parties if there's an opportunity, so that this vision that you're talking about can be brought into reality? If such circumstances arise, and in the event that they do, we would be open to considering that. I would say that if such a situation arises, then we would certainly want our agenda for the youth and for women to be fulfilled if we were going to be part of any such dispensation. ठीक है. नहीं, आपने पूछा कि हम चुनाव के बाद अगर किसी अन्य पार्टियों को समर्थन देकर सरकार में शामिल होना चाहेंगे, तो मेरा जवाब ये है कि जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी तब ये तय किया जाएगा. लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आई भी और हम किसी गठबंधन की सरकार में शामिल हों या कुछ ऐसा हम सपोर्ट दें, तो हम चाहेंगे कि जो हमने एजेंडा महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए यहाँ पे हमने जो आप सबको बताया है, जो हमारा एजेंडा है, वो हम पूरा कराएंगे. तो हम चाहेंगे कि वो एजेंडा पूरा हो, और वो एक कंडीशन शायद होगा हमारा, खास तौर से महिलाओं वाला. थैंक यू मैम. कैन वी गो टू दैनिक जागरण, मिस्टर संजय मिश्रा. प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश में नौकरी पाना वाकई इस समय बहुत मुश्किल है. खास करके कई बार पेपर लीक हो जाते हैं, परीक्षा रद्द हो जाती है. आपने बताया कि अभी विधान लॉन्च किया है, तो क्या आप लोगों ने ये पहले किसी कांग्रेस शासित राज्य में प्रयोग करना मुनासिब नहीं समझा, ताकि एक और आप यूपी को दिखा सकते थे कि हम एक करके एक साक्ष्य दिखा सकते थे. दूसरा सवाल इसी से आप ही से जुड़ा है. आपने, राहुल जी ने कहा कि यूपी एक नई दृष्टि देगी और नया आयाम लेंगे, तो क्या प्रियंका जी नया आयाम देने के लिए नेतृत्व भी नया होना चाहिए? तो दो लोग जो सत्ता के वहां दावेदार हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप नया आयाम देने के लिए क्या चुनाव लड़ेंगी यूपी में अभी, और कहां से लड़ेंगी? अगर ये तय होगा और जब तय होगा तो आपको पता चल जाएगा. अभी तक ये हमने तय नहीं किया है. आपने जो कांग्रेस के प्रदेशों में के बारे में आपने जो मुद्दा उठाया, अगर आप कांग्रेस के प्रदेश के रिकॉर्ड देखेंगे तो आप उत्तर प्रदेश से कहीं बेहतर हैं रोजगार में, और ये प्रयास किए गए हैं कांग्रेस के प्रदेशों में. और कई ऐसी चीजें हैं जो हमने भी अपने विधान में, चाहे वो युवा विधान हो, भर्ती विधान हो, चाहे वो शक्ति विधान हो महिलाओं के लिए, कई ऐसी चीजें हैं जिनकी प्रेरणा हमारे अपने प्रदेशों से आई है. तो हमने प्रयास किए हैं, इसीलिए हम ठोस तरह से कह सकते हैं कि हम ये उत्तर प्रदेश में लागू कर पाएंगे. और इसके अलावा जो यूपीए की सरकारें नहीं हैं, इनका जो रोजगार का रिकॉर्ड है वो कहीं बेहतर था ये भाजपा की सरकार से. तो हम अनुभव, जो हमारे पार्टी में अनुभव है, उसको ही लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, और उन्हीं से हम प्रेरणा लेकर हमने ये विधान बनाए हैं. थैंक यू मैम. Can I just say something? यस सर. देखिए, रोजगार की बात पर, रोजगार कहां से पैदा होता है, कैसे बनता है, दो एरियाज होते हैं. एक होता है सरकारी नौकरियां, दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर. सरकारी नौकरियों के बारे में आप किसी भी कांग्रेस के स्टेट को देख लीजिए,
और जनरली आपको दिखेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा नौकरियां कमिट करते हैं और दिलवाते हैं। और दूसरी बात, जो प्राइवेट की बात हुई, रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस से आता है, रोजगार बड़े बड़े बिजनेसेस से कम आता है। बीजेपी की स्ट्रेटेजी, और आप ये किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, किसी भी ज्वेलर से पूछ लीजिए, किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लीजिए, बीजेपी की स्ट्रेटेजी छोटे व्यापारी को खत्म करने की है। डिमोनेटाइजेशन, गलत जीएसटी, कोरोना के समय उनके सब एक्शंस, मजदूरों के साथ उन्होंने जो कोरोना में किया, इन सब एक्शंस का लक्ष्य स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का है और हिंदुस्तान को 5-10 मोनोपोलिस्ट के हवाले कर देने का है। कांग्रेस पार्टी ये नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी बैलेंस करके आगे बढ़ती है। हम छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस की रक्षा करते हैं, उनके लिए इंसेंटिव्स क्रिएट करते हैं और उनसे रोजगार पैदा करते हैं, और जो लार्ज बिजनेसेस हैं उनकी भी हम मदद करते हैं। अब मैं यूपी का आपको उदाहरण देना चाहता हूं जो इनके मैनिफेस्टो में है। यहां पे अलग अलग क्लस्टर्स हैं, आगरा, मिर्जापुर में कालीन, मुरादाबाद में ब्रास वर्क्स, कांच का फिरोजाबाद में, लखनऊ में आम, ये क्लस्टर्स हैं। ये उत्तर प्रदेश का धन है। आम को प्रोसेस करने के लिए बीजेपी की सरकार ने क्या किया? जीरो। ब्रासवेयर को डेवलप करने के लिए बीजेपी की सरकार ने क्या किया? जीरो। ये सब क्लस्टर्स को आप देख लीजिए, ये यूपी की शक्ति है। हम इन क्लस्टर्स को अनलॉक करना चाहते हैं। हम इन क्लस्टर्स में जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है, उनकी मदद करना चाहते हैं और इन क्लस्टर्स के थ्रू हम यूपी को रोजगार दिलवाना चाहते हैं। बीजेपी ये काम कर नहीं सकती है और करना नहीं चाहती। बीजेपी 2-3 उद्योगपतियों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़ाना चाहती है, यह फर्क है। तो आपने कहा कि हमारे स्टेट्स से हमने कौन से उदाहरण लिए हैं। प्रियंका जी ने आपको समझाया कि हमने अलग अलग उदाहरण अलग अलग स्टेट से लिए, मगर मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपकी सेंट्रल स्ट्रेटजी, आपकी नीयत ही गलत है, तो आप रोजगार पैदा ही नहीं कर सकते हो। और अगर आप आज देखें कि 14 करोड़ हिंदुस्तान के युवाओं ने रोजगार खोया है, इसका कारण डिमोनेटाइजेशन, गलत जीएसटी और कोरोना के समय जो सरकार ने एक्शंस लिए वो है। और कांग्रेस पार्टी इस तरीके का काम कभी नहीं कर सकती। थैंक यू। थैंक यू सर। आशीष फ्रॉम एबीपी। थैंक यू रणदीप जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। मेरा सवाल आप दोनों से ही है, राहुल जी और प्रियंका जी। घोषणा में आपने अपने इस घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस का ये कमिटमेंट, राहुल जी, जो बातें आप अभी कर रहे थे, ये हमेशा से रहा है, रहा होगा भी। इसके बावजूद 32 साल से सर वहां पर आप सरकार में नहीं हैं, संगठन को भी कमजोर माना जाता है, फिर भी प्रियंका जी के नेतृत्व में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि ये आपका कमिटमेंट है या अपनी रेलेवेंस ढूंढने की कोशिश है? कांग्रेस पार्टी का आप रिकॉर्ड देखिए, किसी भी स्टेट में देखिए, नेशनल लेवल पे देखिए, जो यूपीए के समय इकोनॉमी की हालत थी, जो रोजगार की सिचुएशन थी, उसको आप कंपेयर कीजिए। एनडीए
बीजेपी की सरकार से आप कंपेयर कीजिए। जो कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए किया था उसको आप स्टडी कीजिए। जब हम दिल्ली में थे तब जो हमने उत्तर प्रदेश के लिए किया था उसको आप स्टडी कीजिए। तो हम यूपी को एक रास्ता दिखा रहे हैं। यूपी से हम एक प्रकार से बातचीत, यूपी के युवाओं के साथ हम बातचीत करके मिलकर एक विजन बना रहे हैं। यह हमारा कमिटमेंट भी है और ये इससे हमें रेलेवेंस भी मिलेगी और मिलती है। Thank you, sir. Priyanka ji has told me that we need to go back to more women journalists, so I'm going to go to Vijay Lakshmi. She is sitting right at the back and has been raising her hand. हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं यही जानना चाह रही थी मैम, आपने जवाब दिया जब आपसे पूछा कि क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती हैं जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब? दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी, ठीक है। Thank you, ma'am. Can we go to Mohit Dubey from News Nation? हेलो, मेरा सवाल ये है कि जो चुनावी पंडित हैं, खासतौर पे उत्तर प्रदेश के भीतर हम देख रहे हैं कि जाति और धर्म पर पूरी जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की या दूसरे जो दल हैं वो केंद्रित होती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस हो या दूसरे आपके दल हो, उन पर लगातार ध्रुवीकरण का आरोप लगाती रही है। इसमें एक ताजा एग्जाम्पल तौकीर रजा का बयान है, विवादित बयान है उनका। तो ऐसे ध्रुवीकरण होती राजनीति में कांग्रेस अपना रास्ता कैसे बनाएगी, अपने आप को कैसे इस चुनावी समर में पार लगाएगी? मैं बार बार कह रही हूं कि हमारी विचारधारा अलग है और हमारी विचारधारा ये है कि हमें प्रगति के लिए, हमें भविष्य के लिए, हमें जनता को मजबूत बनाने के लिए क्या काम करना है इसकी बात करें। तो हम इस ध्रुवीकरण में शामिल नहीं हैं। अगर किसी ने कोई बयान दे दिया तो वो कांग्रेस पार्टी में तो है नहीं, अब वो जो मर्जी वो बयान देना चाहे वो देंगे, उसकी हम जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। लेकिन जहां तक चुनाव की बात है, जो आप कह रहे हैं कि जाति के आधार पर और सांप्रदायिक के आधार पर ध्रुवीकरण है, मैं समझती हूँ कि इस देश के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जनता जागरूक बनना शुरू करे हो। और जनता को समझना पड़ेगा कि जब तक वो जवाबदेही नहीं मांगेंगे, जब तक वो ये नहीं कहेंगे कि हमें ये राजनीति नहीं चाहिए, हमें अपने विकास की राजनीति चाहिए, हम जानना चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ नल क्यों नहीं लगा रहे हैं, हमारे मोहल्ले में सड़क क्यों नहीं है, हमारे गांव में पाठशाला क्यों नहीं चल रहा है, हमारे बच्चों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, हमारी सेहत की क्या सुविधाएं हैं। जब तक आप जवाबदेही नहीं मांगेंगे तब तक कोई नेता जवाबदेह बनेगा नहीं। तो मैं बार बार ये कहती हूँ, जनता को जागरूक होना ही पड़ेगा। ये जो जातिवाद है और जो सांप्रदायिकता है, इससे आपका पेट नहीं भरने वाला। इससे सिर्फ और सिर्फ कुछ राजनीतिक दलों का फायदा होगा, जो आपको गुमराह करना चाहते हैं, जो जानते हैं कि चुनाव के सामने आपके पास आएंगे और सिर्फ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर उनको वोट मिल जाएगा। आप नेता हैं, आपको मालूम है कि 5 साल बाद आप उस मोहल्ले में जाएंगे, आपको तो वोट मिलना है। तो फिर आप उसका नल क्यों लगवाएंगे, उसकी सड़क क्यों बनवाएंगे, उसकी पाठशाला क्यों बनवाएंगे, उसके लिए कुछ करेंगे क्यों, जब आपको मालूम है, ये निश्चित है कि आपको वोट मिलने वाला है जाति के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर। तो मैं कह रही हूं कि ये सब चीजें ठीक हैं, लेकिन जब चुनाव की बात होती है, जब सरकार बनाने की बात होती है, तब जवाबदेही मांगिए और विकास पर आधारित अपना वोट दीजिए। बार बार कह रही हूँ, यही हमारा पिच है, हम सब जगह जाकर यही बात कर रहे हैं और लोग सुनते भी हैं, मानते भी हैं कि ये सही बात है।
अब बदलाव लाएंगे कि नहीं ये तो जनता के हाथों में। थैंक यू मैम। कैन वी गो टू न्यूज 18 यूपी, रवि सिसोदिया। हेलो मैम, हेलो मैम, कोविड से पहले आपने बड़ी बड़ी रैलियां भी की, बड़े प्रचार भी हुए थे उत्तर प्रदेश में। अब जिस तरह से कई रिस्ट्रिक्शंस हैं कोविड को लेकर, तो कांग्रेस कितनी तैयार है डिजिटली, क्या वर्चुअल रैली को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं मैम? हमने जो अपना डोर टू डोर कैंपेन था उसको काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। उसके अलावा जो हम टाउन हॉल्स वगैरह कर रहे थे जो फिजिकल थे अब वो वर्चुअल हो गए हैं और शायद शुरू भी हो गए हैं, ऑनलाइन आ गए हैं, फेसबुक पे लाइव होते हैं, फेसबुक लाइव्स कर रहे हैं। तो हमने जितना हम ऑनलाइन कर सकते हैं उसका प्रयास हम कर रहे हैं और डोर टू डोर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कैन वी गो टू भारत समाचार यूपी, मिस्टर रवि सराफ। हेलो प्रियंका जी, आपने पहले महिलाओं की बात की और 40% टिकट भी दिया। इस बात का आपको अंदाजा है या फिर डर है कि महिला प्रत्याशी जो कांग्रेस पार्टी की जिसको आपने टिकट दिया है वो हार सकती है या फिर कांग्रेस पार्टी को बड़ा एक नुकसान उत्तर प्रदेश से उठाना पड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई डर नहीं है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक पहला कदम है और जैसा भी परफॉर्म करें वो सशक्त होंगी इस कदम से। और ये एक ऐसा कदम है जो मेरे ख्याल से अंत में हर प्रदेश में अंत में मानना पड़ेगा कि 40% कम से कम महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि महिला जो है 50% है आबादी की। आप पूरी तरह से राजनीति में नकारी गई है, तो उसका हक है कि उसको नकारा न जाए और उसको सशक्त करना हमारा कर्तव्य है। तो बिल्कुल कोई भय नहीं है। थैंक यू मैम। उमा शंकर जी फ्रॉम एनडीटीवी। प्रियंका, आप यूपी के जरिए, प्रियंका और राहुल आप दोनों यूपी के जरिए देश और प्रदेश बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो युवाओं को, खासतौर पे महिलाओं को जो तरजीह आपने यूपी में दिया है, बाकी के चुनावी राज्यों में वो तरजीह क्यों नहीं? खासतौर पे उत्तराखंड हो या पंजाब हो, वहाँ पे महिलाओं पे इस तरह का फोकस आपका क्यों नहीं है? मैं यूपी की प्रभारी हूँ। मैंने यहाँ पे एक पहल की है। ये एक ऐसा कदम है जो और एक बहुत बड़ा निर्णय है, छोटी बात नहीं है। इसके लिए बहुत बदलाव की ज़रूरत है। तो ये एक पहल है देश के सबसे बड़े प्रदेश में। तो मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों को, ऐसे परिवर्तन जो है इनमें समय लगता है और समय आने पर बाकी प्रदेशों में भी होगा जैसे मैंने कहा। लेकिन हमने यहाँ पे पहल करने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक एक सफल प्रयास भी रहा है। क्योंकि अगर आप देखें, जबकि महिलाओं की कोई बात ही नहीं हो रही थी, सबसे बड़ा फ्लैगशिप आपका जो प्रोग्राम था महिलाओं के लिए भाजपा सरकार का था कि एक गैस सिलेंडर दे दीजिए 1 साल में, और महिलाओं को हमने निपट लिया है। अब ये कोई भी राजनीतिक दल नहीं कह सकता। अब आपने देखा है कि क्योंकि हमने ये पहल की, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे मोदी जी की सिर्फ महिलाओं वाली जो रैलियां हैं, ये सब पहली बार हो रही हैं, पहली बार घोषणाएं कर रहे हैं महिलाओं के लिए। तो ये ऑलरेडी एक सफलता है और हमें पहचानना चाहिए कि एक बहुत बड़ा कदम है, सिर्फ राजनीतिक नहीं, एक सामाजिक कदम है। और इस कदम को लेने के बाद मेरे ख्याल से महिलाओं को इस देश में नकारा नहीं जा सकेगा। आप इस पे बोलना चाहे, क्योंकि उन्होंने तो कहा उत्तर प्रदेश की प्रभारी है। जनरली जो प्रियंका ने बोला सही है, ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम टेस्ट कर रहे हैं। और नॉर्मली कांग्रेस पार्टी में हम ऊपर से अपने स्टेट्स को ऑर्डर नहीं देते हैं। अगर कोई आइडिया स्टेट से निकल के आता है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, पर जनरली हम ये कभी नहीं कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में हमने ये किया है तो सब स्टेट्स को करना पड़ेगा। ये हमारा तरीका नहीं है।